नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का भाग 3 देखेंगे। तीसरा भाग है ये, और तीसरे भाग में हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम कक्षा 6 की यानी कि क्लास 6 की एसएसटी की जो बुक है सामाजिक विज्ञान की, इसके अध्याय पढ़ रहे हैं। और देखिए अध्याय जो 1 हमने शुरू किया था, अध्याय 1 से लेके 7 तक, अध्याय 1 से लेके 7 तक जो हमने अध्याय पढ़े हैं ये भाग 1 में आता है। भाग 1 है भूगोल का, ठीक है। तो हमने भूगोल से रिलेटेड 1 से लेके 7 तक के अध्याय थे, चैप्टर थे, तो वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। भाग 1 में हमने पढ़ा भूगोल, भाग 2 में हमने पढ़ा सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर नंबर 8 से लेके 16 तक थे। मतलब इसमें हमने टोटल 9 चैप्टर्स पढ़े थे। टोटल 9 अध्याय इसमें पढ़े थे और टोटल 7 अध्याय हमने भूगोल में पढ़े थे, है ना। तो ये अध्याय हम पढ़ चुके हैं और भाग 1 और भाग 2 हमारा कंप्लीट हो गया है सामाजिक विज्ञान का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 3। भाग 3 में देखिए तीसरा भाग है ये इतिहास। इसमें अब जो चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं वो सब इतिहास से रिलेटेड होंगे, यानी हिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री का, इतिहास का पहला चैप्टर है हमारा अतीत, और आपकी जो सामाजिक विज्ञान की किताब है कक्षा 6 की, इसका ये अध्याय 17 है। इससे पहले हम 16 अध्याय पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 17 हमारा अतीत। अब देखिए हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम जिस भी समाज में रहते हैं वहाँ का जैसा भी परिवेश होता है ना, रहन सहन होता है, जैसा खान पान होता है, हमें उन चीज़ों की आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। क्या हम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहाँ आग ना हो, जब खेती बाड़ी का आविष्कार ना हुआ हो? उस समय का जीवन कैसा रहा होगा? जब लोग यात्राएं तो कर लेते थे पर सड़कें नहीं थी, यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। उस समय के जीवन और परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना ही हमारे अतीत को जानना और पहचानना है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जैसा हम आज सोचते हैं, आज हम दुनिया देखते हैं, तो क्या ऐसी ही थी ये पहले भी? नहीं, ये ऐसा नहीं था। आज जो हम सोचते हैं ना, हमारे आगे हमें जैसे कि कहीं जाना है तो हमारे पास व्हीकल्स हैं, है ना, किसी से बात करनी है, टेलीफोन है, मोबाइल्स हैं, हम बात कर सकते हैं इजीली कहीं पर भी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम इजीली आराम से अपने फ़ोन से बात कर सकते हैं, है ना। फेस कैम किसी का देख सकते हैं, है ना, जैसे फेस वीडियो जो बनते हैं वो देख सकते हैं। और किसी से मतलब ये लगा लीजिए कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो आज के समय में हमारे पास है, क्या पहले भी ऐसा ही था क्या? बिल्कुल नहीं था। पहले के टाइम पे ना तो देखिए आग थी और ना ही खेती बाड़ी का आविष्कार हुआ था। आज जो हम अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, है ना, मल्टीग्रेन्स खाते हैं, तो ये चीज़ें पहले थी क्या? पहले नहीं थी। लोगों को नॉलेज ही नहीं थी इस चीज़ की, है ना। जब पहले के टाइम पे क्या था, आग ही नहीं थी, वो लोग क्या खाकर रहते थे? वो लोग जो प्लांट्स होते हैं ना, पौधे होते हैं, उनके फल फूल खाकर जीवन अपना व्यतीत करते थे। उस समय आग भी नहीं थी तो खाना पकाकर भी नहीं खाते थे, देख लीजिए कच्चा ही खा लेते थे, है ना। जो भी फल फूल होते थे उनको कच्चा खा लेते थे, और किसी जानवर का शिकार करते थे तो शिकार को भी कच्चा ही खा लेते थे, क्योंकि आग का ही आविष्कार नहीं हुआ था। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ, फिर वो पकाकर खाने लग गए, मांस को भी पकाकर खाने लग गए, और उनको और भी चीज़ें मिलती थी, सब्जियाँ वब्जियाँ, उनको पकाकर खाने लग गए, है ना। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे खेती बाड़ी भी करने लग गए, जानवरों को पालने लग गए। तो इस तरीके से जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनके तौर तरीके बदलते गए, ठीक है। पहले के समय पे इतनी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, और यातायात के साधन भी देखिए कैसे हुआ करते थे। जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, तो इनसे जाया करते थे, है ना, घोड़े से जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और सड़कें नहीं हुआ करती थी। आजकल तो हम कहीं भी जाते तो हमें सड़क बनी हुई मिलती है। यात्रा करनी है तो हमें व्हीकल्स यानी कि वाहन मिल जाते हैं, जिससे हम ईजिली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं थी, है ना। तो उस समय के जो जीवन और परिस्थितियाँ हैं, उन सब की जानकारी प्राप्त करना ही क्या है, हमारे अतीत को जानना और पहचानना है, ठीक है। अब देखिए इतिहास के स्रोत, ये सब जानकारियाँ हमें मिलती किससे हैं?
है ना। ये जो भी हमारे हमको नॉलेज मिल रही कि पहले के समय पे ऐसा नहीं था, पहले ये था, पहले वो था, जो भी चीज़ें हमें पता चल रही हैं तो वो चीज़ें हमें पता किससे चल रही हैं, वो पता चल रही है हमें इतिहास के स्रोतों से। और वो स्रोत कौन कौन से हैं? हमारे अतीत में जो ज्ञान के भंडार हैं उसका पता हमें पुरातन सामग्री और शिलालेख आदि से चलता है। देखिए शिलालेख से उसमें कुछ लिखा हुआ है तो हमने पहचाना कि वहाँ पर पहले के समय पे ऐसा था, ऐसा हुआ करता था, है ना। और कुछ पुरातन सामग्रियाँ हैं जिनको देखकर हम पहचान जाते हैं, है ना, कि ये चीज़ें वहाँ हुआ करती थी। हमारे देश में विकसित नदी घाटी सभ्यताओं की जानकारी भी हमें वहाँ खुदाई में प्राप्त टूटे भवनों, सिक्कों, बर्तनों, पत्थर, धातु के औजारों, मूर्तियों और अनेक ऐसी चीज़ों से मिलती है जिनका हजारों वर्षों पूर्व हमारे पूर्वज उपयोग कर रहे थे। तो देखिए जो हमारा देश है इसमें विकसित नदी घाटी सभ्यता है ना, इनकी जानकारी हमें किससे मिलती है? वहाँ पर जो खुदाई होती है ना, तो वहाँ की जो खुदाई है वहाँ पर टूटे भवन हमें मिले, सिक्के मिले, बर्तन मिले, पत्थर और धातु के औजार मिले, मूर्तियाँ मिली और कई बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिससे हमें पता चला कि हजारों वर्ष पूर्व भी हमारे जो पूर्वज थे, है ना, जो पहले के लोग थे वो इनका उपयोग करते थे। हजारों वर्ष पूर्व अनेक प्राचीन नगर गांव नष्ट हो गए अथवा उनके मकान धरती में समा गए। पहले क्या हुआ? धरती मतलब बहुत साल हजारों वर्ष पहले क्या हुआ? अनेक जो प्राचीन नगर थे, गांव थे, वो सब नष्ट हो गए, है ना। उनके अवशेष हमें अब मिलते हैं। जब भी खुदाई होती है, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में भी खुदाई होती है तो वहाँ से ये प्राप्त हुआ या वहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई, है ना, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो वो खुदाई के समय इसीलिए मिलती है क्योंकि पहले वहाँ पर नगर हुआ करते थे और वो क्या हुआ, वो नष्ट हो गए, है ना, वो मिट्टी में समा गए, धरती में समा गए, इसीलिए वो नष्ट हो गए हैं। तो वो उनकी जब खुदाई होती है तब वो मिल जाते हैं हमें, है ना। पर वो वहाँ पर हुआ करते थे पहले नगर। उनकी खुदाई में वे सभी चीज़ें निकली जो उनके काम आती थी। यही चीज़ें इतिहास के स्रोत के रूप में मानी जाने लगी। इन ऐतिहासिक स्रोतों को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए जो ऐतिहासिक स्रोत हैं इनको निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले देखिए एक बार, ये प्राचीन पत्थर के औजार। तो देखिए जो पहले के लोग थे वो इस तरीके से पत्थर के औजार बनाया करते थे। और ये देखिए आदि मानव, कहा जाता है कि ये पूर्वज हैं हमारे, है ना, इस तरीके से हुआ करते थे। इसके बाद देखिए अब हम पढ़ लेते हैं ऐतिहासिक स्रोतों को, ठीक है। ऐतिहासिक स्रोतों में सबसे पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत वे हैं जो पुराने हैं और पुरातत्ववेताओं द्वारा इकट्ठे किए गए हैं, ठीक है। जो पुराने हैं और पुरातत्ववेताओं द्वारा इकट्ठे किए गए हैं वो क्या हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं। पत्थर पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें शिलालेख कहते हैं। शिलालेख किसे कहते हैं? जो लेख पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उनको कहते हैं शिलालेख। प्राचीन काल के भवन, स्मारक, किले, सिक्के, शिलालेख आदि सभी पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए साहित्यिक स्रोत, दूसरे नंबर पे है साहित्यिक स्रोत। अब देखिए साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत वे हैं जो किसी भी भाषा में लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो लिखित रूप में प्राप्त हैं वो हैं साहित्यिक स्रोत, जैसे कि कहानियाँ, कथाएं, किसी भाषा एवं लिपि के ग्रंथ, साहित्य, ये सब क्या कहलाते हैं? साहित्य स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए वंशावलियाँ। वंशावलियाँ भाषा, लिपि, विभिन्न कलाएं, साहित्य, इतिहास लेखन परंपरा जैसे मूल्य संवाहकों के साथ ही वंशावली लेखन की एक अनोखी परंपरा भी हमारे पूर्वजों द्वारा विकसित की गई थी, जो इतिहास को जानने का एक सरल माध्यम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा वंशावली लेखकों की बहियों में लिखा जाता है, ठीक है। तो वंशावली में जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा होता है। इसके बाद देखिए रौ यानी बड़वा, भाट, बारोट, जागा, तीर्थ पुरोहित, पंडे, रानी मंगा, हेलवा, पंजीकार आदि अनेक समुदायों ने इस वंशावली लेखन द्वारा भारतीय नृवंश का संपूर्ण विवरण अपनी बहियों में संजोए रखा है। भारत में वंशावली लेखकों के पास हर जाति का इतिहास सुरक्षित है, ठीक है। इसके बाद देखिए पुरालेख व विदेशी यात्राओं के
यात्रियों के वर्णन, ठीक है। पुरालेख फिर विदेशी यात्रियों के वर्णन, ऐसे सरकारी, गैर सरकारी व व्यक्तिगत दस्तावेज जिनसे हमारे पूर्वजों के रहन सहन एवं संस्कृति की जानकारी मिलती हो तथा भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए उनके अनुभव जिनसे भारत के बारे में जानकारी मिलती हो, वे भी इतिहास के स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैगस्थनीज व हेनसांग के भारत संबंधी वर्णन, ठीक है। इसके बाद देखिए सरस्वती सिंधु सभ्यता से प्राप्त शिला पर उत्कीर्ण लिपि, ये लिपि है, लिखा हुआ है इसमें, देखिए, है ना। इसके बाद देखिए पूरा ऐतिहासिक काल का मानव जीवन, तो देखिए मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल अथवा पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मनुष्य के जन्म से लेके लिपि के विकास तक का काल क्या कहलाएगा? प्रागैतिहासिक काल या फिर पूरा ऐतिहासिक काल, ठीक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी। क्या अनुमान है? देखिए कि वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, करोड़ों वर्ष पूर्व तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियां व हड्डियां प्राप्त हुई, वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी हैं। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल पूरा ऐतिहासिक काल का माना जाता है। तो देखिए आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो काल है उसको क्या कहा जा रहा है? पूरा ऐतिहासिक काल, ठीक है। इस काल में आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता रहता था। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। वह जंगली जानवरों के भय से गुफा के दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करता था। पत्थर से ही आग जलाता, पत्थर के बर्तन व औजारों का उपयोग करता था। इसीलिए इस काल को पाषाण काल या प्रस्तर का काल भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्थर से ही आग जलाता था, पत्थर के बर्तन और औजारों का उपयोग करता था, तो इसलिए इस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल या प्रस्तर का काल कहा गया, ठीक है। इस काल में आदि मानव घुमक्कड़ जीवन बिताता था। घुमक्कड़ मतलब एक स्थान पर नहीं रहता था, अलग अलग स्थान पर मूव करता रहता था, है ना। वह छोटे छोटे समूह में रहता था। समूह के नेता या मुखिया के साथ भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता और जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता तो वह दूसरे स्थान पर चला जाता था। तो इस तरीके से वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। वह पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर पतली धार वाले हथियार, आरी, चाकू बनाकर उनका प्रयोग करने लगा। बड़े टुकड़ों से कुल्हाड़ी, हथौड़ी, वसूला आदि बनाकर लकड़ी काटने एवं अन्य उपयोग में लेने लगा। बाद में धीरे धीरे इन्हीं पत्थर के औजारों में लकड़ी का हत्था डालकर और अच्छी तरह उपयोग में लेने लग गया, ठीक है। इसके बाद देखिए स्थायी जीवन का आरंभ। पहले कैसे जा रहा था? पहले कैसा जीवन था? घुमक्कड़ जीवन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान पर आए, भोजन वहाँ का समाप्त हुआ तो दूसरे स्थान पर चले जाते थे, है ना। इसके बाद देखिए स्थायी जीवन का आरंभ। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया वैसे वैसे वह अपने लिए और अधिक सुविधाएं जुटाने लगा। प्रारंभ में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। पहले के लोग जो प्राचीन काल में क्या होता था? कपड़े नहीं पहना करते थे, उनको कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्ते और जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करते थे। जब भी ठंड लगती थी उन्हें तो वो क्या करते थे कि जो पेड़ की छाल होती है और बड़े बड़े पत्ते होते हैं और जानवरों की खाल, इनसे अपने तन को, शरीर को ढका करता था। बाद में वह जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना आदि सीख गया, जिससे उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया और वह एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा और वहीं खेती करने लगा। उसने कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को पालतू बना लिया और उनसे अपने कार्य में सहयोग लेने लगा। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। पहले तांबा, बाद में जस्ता, फिर सीसा खोजा गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि पहले कौन सी धातु की खोज हुई? पहले तक खोज हुई थी तांबे की, बाद में जस्ता और फिर सीसा, ठीक है। कुछ स्थानों पर तांबे की कुल्हाड़ी मिलने से पता चला कि पत्थर के बाद मनुष्य ने धातुओं में सर्वप्रथम तांबे की खोज की। तो देखिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिल गया है कि पत्थर के बाद मनुष्य ने धातुओं में सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? तांबे की, ठीक है।
तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, स्थायी जीवन जीते हुए उसने पेड़ के मोटे तने को लुढ़कते हुए देखकर पहिया बनाना सीखा, जिससे गाड़ी बनाकर उपयोग में लेने लगा। पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। गेहूं, जौ, कपास की खेती करना, झोपड़ी बनाकर रहना, जानवर पालना आदि कार्य सीख कर वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने लगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, जैसे जैसे मानव और समझदार होने लगा, वैसे वैसे प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना आदि कार्य करने लगा। इस प्रकार पूर्व पाषाण काल से ताम्र काल तक आते आते मानव का रहन सहन आदि पूर्व अवस्था से काफी आगे बढ़ गया था। पहले क्या था, एक जगह पर नहीं रहते थे, बाद में एक जगह स्थायी जीवन बिताने लगे और पत्थर के औजार से सीधे वो उन्होंने कौन सी धातु का आविष्कार कर लिया, तांबे की। ठीक है, तांबे की धातुओं का वो यूज करने लग गए, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, पूर्व पाषाण काल से कौन से काल में आ गए, ताम्र काल से। ठीक है। इसके बाद देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, इसमें देखिए, आदि मानव ने जब कृषि करना, पशु पालना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सीख लिया, तब छोटे छोटे कुछ बड़े गांव बसते गए। इनमें से कुछ लोग अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे। वे अपनी उत्पादित वस्तु दूसरों को देकर अपनी जरूरत की वस्तुएं उनसे लेने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे व्यापार का प्रचलन हुआ और नगर बसने प्रारंभ हो गए। नए नगर ऐसे स्थानों पर बसे जहां उपजाऊ भूमि और पर्याप्त पानी था। अतः सिंधु सरस्वती के मैदानी भागों में नगर सभ्यता का विकास हुआ। सर्वप्रथम 1921 में पंजाब के हड़प्पा, तत्पश्चात सिंधु के मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई में इस नगर सभ्यता का पता चला। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिंधु सरस्वती के मैदानी भागों में नगर सभ्यता का विकास हुआ और सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में पंजाब के हड़प्पा और इसके बाद सिंध के मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई में इस नगर सभ्यता का पता चला। तो सबसे पहले कब पता चला, 1921 में। बाद में अन्य स्थानों पर भी खुदाई करने से ऐसी ही सभ्यता व संस्कृति वाले स्थान मिले। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट भाग 2 आएगा, भाग 2 में हम पढ़ेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल, और भी कई टॉपिक हैं, वो सारा कवर करके ये जो चैप्टर अध्याय है इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।